जय जितवाहन बाबा। बहने, मैं आज आप सभी को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जितिया व्रत के कथा। जितिया व्रत के कथा। और जितिया व्रत जो है अपने पुत्र की लंबे आयु के लिए करते हैं, अपने पुत्री के लिए करते हैं। और हर माँ, कोई भी माँ अपने संतान की सुख के लिए चाहते हैं कि हम कोई भी व्रत ऐसा रखें जो मेरा पुत्र और पुत्री बिल्कुल स्वस्थ रहें और खुश रहें और उनका जितना ज़्यादा लंबा आयु हो। और उसी लंबा आयु के लिए अपना पुत्र और पुत्री के लिए माँ व्रत रखती है। और आश्विन मास पितृपक्ष में कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई करते हैं और अष्टमी के दिन पूरा उपवास रहते हैं, पूरा रात दिन निर्जल रहते हैं। एक सीख भी माँ नहीं तोड़ती है। जहाँ तक के कि हर दिन कोई भी स्त्री 16 श्रृंगार में सजती है, लेकिन उस दिन जो भी माँ है वो अपना बाल में कंघी तक भी नहीं लगाती है, बाल भी नहीं झाड़ती है। इतना कष्ट से माँ व्रत रखती है। तो चलिए उसी का हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बहने, एक गांव में 2 बहनें थी। एक का नाम चिलिया, एक का नाम शेरनिया था। तो दोनों सगी बहनें थी। जो चिलिया थी बेचारी बहुत धर्मात्मा थी, पूजा पाठ में लीन रहती थी। इतना पूजा पाठ करती थी, कोई भी व्रत त्योहार उससे नहीं छूटता था। सारी व्रत वो क्या करती थी बेचारी, कोई भी व्रत से वो अपमान नहीं करती थी। और पूजा पाठ में उसको बहुत खुशी लगता था। और जो शेरनिया थी उसे पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो अधर्मी थी। इसको पूजा पाठ में बिल्कुल अपमान किया करती थी। कभी भी कोशिश नहीं करती थी कि ये मेरा छोटी बहन खुश रहे और पूजा पाठ करे। जब भी कोई पूजा पाठ करती तो जाके उसका पूजा पाठ में भंग करने का कोशिश करती, उसे आवाज़ लगाया करती। उससे भी नहीं होता तो लोटे में जल रखती, तो चुपके से उसका जल को जूठा कर देती। भगवान का भोग लगाती तो भगवान का भोग का चुपके से ये जूठा कर दिया करती थी। लेकिन अनजाने में वही जूठा पानी से भगवान का पूजा पाठ किया करती, वही जूठा भोग भगवान को लगा दिया करती। उसे तो पता ही नहीं रहता, लेकिन जब भी भगवान को ध्यान लगाती तो ये भंग कर दिया करती थी। लेकिन फिर भी भगवान का पूजा पाठ बेचारी चिलिया नहीं छोड़ी। उसके माता पिता ने दोनों का विवाह कर दिए एक ही गांव में। और एक जो बेचारी चिलिया थी वो बहुत गरीब घराने में उसका विवाह हुआ। और जो शेरनिया थी उसका बहुत बड़ा अमीर घर में शादी हुआ। जब अमीर घराने में शादी हुआ तो ये बेचारी क्या करती कि प्रतिदिन मजूरी करने जाती चिलिया दूसरा के खेत में। और उससे भी नहीं होता तो धीरे धीरे इसका जो समय बीतने लगा तो इनके कई बच्चे हो गए। और बच्चे को भी बेचारी क्या करती, अपने साथ लिवा ले जाती और पेड़ पौधे के पास लकड़ी तोड़ तोड़ के पेड़ पौधे में से और इकट्ठा करके और बेच दिया करती। और ऐसे करके अपना गुजर बसर करती थी। धीरे 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 उसका समय बीतता जा रहा था। एक दिन का बात है कि जितिया का नहाई खाई था। बेचारी जो चिलिया थी वो व्रत करती थी, जितिया उपास रहती थी, निर्जला व्रत रहती थी। नहाई खाई के दिन तो बेचारी नहाई खाई कर ली, लेकिन उस दिन तो सारा काम भी की। और दूसरा दिन उपास था तो अपने बच्चे से बोली, हे पुत्र, आज तो मैं पूरा दिन का उपवास हूँ, मैं तो एक भी सीख नहीं तोड़ सकते।
बिक्री क्या, चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है। बताओ कि कल भोजन सुबह सुबह बनाना है, तो लकड़ी घर में नहीं है, तो लकड़ी ले आओ। ये जो इसका बच्चा था चिड़िया का, बेचारी इसका 5 पुत्र हो चुका था, 5वां पुत्र चला गया लकड़ी लाने, और लकड़ी बीन के इकट्ठा कर रहा था कि इसका जो मासी थी सियारिन, वो जंगल में चली गई। जंगल में गई और 5 बच्चों को देख इसे रहा नहीं गया, इसका हृदय फाटने लगा, कलेजा फाटने लगा, और लगा कि मैं अपने बहन को, बच्चे को कब मार डालूं, क्या करूं, कैसे मारूं। क्या कि ये बहनें जो थी, बहनें ने जल्लाद को अपना घर से बुला के पैसे देकर और बोले कि ऐसा है कि इस 5 बच्चों को, 5 बच्चों को मार डालो, और सबको हाथ में मिठाई धरा दे उसका मौसी, और दूर तक लेके चली गई जंगल में, ले जाकर और 5 अपना बहन के बेटा को कटवा दी और कटवा के, और सबका जो सिर था, सिर एक थैली में भर के और बहन के घर गई, और बहन के जाकर बोली कि बहन, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। बेचारी चुलिया बोली, क्या लाई हो बहन, मैंने तो आज उपवास हूँ, व्रत किया हूँ। बहन, तुम्हारे बच्चे के लिए नारियल फल लाया हूँ, लो, कल जब व्रत तोड़ना तो अपने बच्चे को सबको खिला देना, आज चुपचाप रख देना, जब पूजा करना तो ही फल नारियल से कर लेना। बहने जब चिड़िया बेचारी रख दी और शाम हो गया तो उसका बच्चा वापस नहीं आया। बेचारी सोचती है आखिर क्या कारण है, मेरा बच्चा कोई लकड़ी लेकर नहीं आया। अपने पति से बोली, पति देव जी, मेरा पुत्र घर वापस नहीं आया है, क्या हो गया, कहाँ चला गया। जंगल में बेचारी खोजने चली जाती है, उपास थी, नीरा जल निराहार थी, और बेचारी चुलिया खोजने चली जाती है जंगल में अपने पति के साथ, और खोजते 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 पागलों की तरह पूरा जंगल में खोजने लगी। निस आधी रात हो गया, इसका बच्चा का कोई ठिकाना पता नहीं मिला, और जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे रोने लगी। जब वृक्ष के नीचे बेचारी चुलिया रोने लगी तो भगवान भोलेनाथ से पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, क्या नरगल हो रहा है, किसी का गुरुवाई आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। आखिर इस सुनसान जंगल में आधी रात में कौन रो रहा है। सूर्यपुत्र जितवाहन वहां प्रकट होके और पार्वती और शंकर जी से कहते हैं कि महाराज, आप नहीं जानते स्वामीनाथ, उसका जो बहन है उसका बच्चे को मारकर और मिट्टी खुदवा के झकवा दी है, और उसका सर जो है, सर अपना बहन के घर पहुंचा दिया है, और वही सर यहाँ रहेगा तब तो जिएगा बच्चा। जा रहे हैं उसी का घर लाने, और इसका बच्चे को वापस जियाना है, क्योंकि यदि इसका जीवित नहीं होगा पुत्र तो बताइए कि कौन करेगा जितिया व्रत। जितवाहन भगवान इतना बोलकर और चुलिया के घर चले गए, और जो बेचारी संभाल के थैली में रखी थी, थैली लाकर इनका 5 पुत्र का गर्दन सटा दिए, गर्दन में उनका सिर, और अमृत छिड़क दिए। 5 पुत्र जीवित हो गया। जब 5वां पुत्र जीवित हो गया तो वहां तो उसकी मां थी नहीं, जितवाहन भगवान थे।
मासी मासी कह के पांचों पुत्र चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि मेरे मासी मेरे साथ थी, मेरे मासी कहाँ चली गई। जितवाहन भगवान बोले, हे पुत्र, इस जंगल में आधी रात को तुम्हारा मासी नहीं, तुम्हारा माता पिता इंतजार कर रहे हैं। चलो। गुरु भाई बहना, जितवाहन भगवान पीछे और आगे उनका पांचों बच्चा को लेकर और बेचारी जुलिया के पास आए। जुलिया अपने बच्चे को देखकर कलेजे में सटा ली और सोचती है कि आखिर क्या हुआ था। बच्चे से पूछा उसकी माँ, बेटा तू कहाँ था पूरा दिन पूरा रात। जितवाहन भगवान पे नजर पड़ा। बेचारी जुलिया चरण छूकर बोली, हे भगवान, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है कि आप मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाए। जितवाहन महाराज कहते हैं कि जुलिया तू नहीं जानती, तेरा बहन जो शेरनिया थी, ये तो इसे मारकर और एक गड्ढे में ढक दी थी, लेकिन आज जीवित पुत्री का व्रत था और अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। और तेरे जैसा धर्मी भला पुत्र के वियोग में कैसे आंसू गिरा सकता है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र को हम जीवित कर दिए हैं। जा, अपना घर चला जा। और जब बेचारी जुलिया घर आती है तो देख अंदर गई तो इसके घर में बहुत सारे धन बिखरा पड़ा हुआ था, कुछ रुपये पैसे भी रखे पड़े थे। बेचारी अंदर गई तो देखती है कि अरे मेरे घर इतना रुपया पैसा तो था नहीं, मैं तो प्रतिदिन लकड़ी बेचकर लाता था और दूसरे को खेत में काम करता था तो फिर पेट भरता था। लेकिन पति पत्नी जब घर में देखे तो कहते हैं कि उसका पति की तू नहीं जानती, ये सब जितवाहन बाबा के प्रभाव से हुआ है, उन्हीं का कृपा से हुआ है, उन्होंने ही ये सब धन दिए हैं। जब सवेरा हुआ तो जो शेरनिया थी वो आई कहने की, बहन मैंने तो तुम्हें नारियल दिया था, क्या नारियल का पूजा की। और इसका पांचों बच्चा उस वक्त सोया हुआ था, नारियल का पूजा की। जब बेचारी ये लाने गई फल तो देखती है कि सचमुच में खूंटी में नारियल टंगा हुआ है, एक थैली में करके एक खूंटी में करके टांग दी थी। उतारी बेचारी जुलिया और कही कि हाँ बहन, नारियल तो है, हम पूजा कर लेंगे। और वही फल चढ़ा के और भगवान का, जितवाहन भगवान का पूजा की और अपने बच्चे का प्रसादी दी। प्रसादी दी उसी बहन के सामने। जब पांचों बच्चा आया और देखी बहन तो उसका तो चकाचौंध हो गया, ध्यान ही अलग हो गया कि अरे ये क्या, पांचों बच्चे को तो मैंने अपने हाथों से अपने नजर के सामने मार काट के गड्ढे में भरवा दिया, लेकिन भला और इसका जो भी बच्चा होता था मृत ही जन्म लेता था। और इसका कोख सुना था। हाथ जोड़ के कहती है कि बहन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तू सच उत्तर देगी। बोले कि हाँ बहन बता दो। जरूर अवश्य बताएंगे। बहन कौन ऐसा कर्तव्य करती हो जो कि तुम्हारा पुत्र जीवित है। मैंने तो मार काट के जंगल में इसे गड्ढे में भरवा दिया था। जुलिया बोली बहन जिसका पर भगवान खुश है उसका पुत्र का कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मारने से भी नहीं मिटता। मैंने तो भगवान का सदैव पूजा किया है और भगवान मेरे रक्षा किए हैं, तो भला आज मेरे बच्चे को प्राण कैसे भगवान ले लेते। मैंने तो जीतिया व्रत किया था, इसी कारण मेरा बच्चे का प्राण भगवान लौटा दिए हैं। जितवाहन महाराज बोली बहन तुम मुझे भी कुछ बता कि जिसमें मेरा भी संतान जीवित रहे। बेचारी जुलिया बोली हे सियारिन बहन सुनो, तुम प्रतिदिन स्नान करके और भगवान के पूजा करना और पूजा करके भगवान से क्षमा मांगना। जितना तू गलती की है सारी गलतियां को क्षमा मांगना।
तभी तेरा भगवान गलती को माफ करेंगे और क्षमा करेंगे, और भगवान का मर्जी होगा तो तुम्हारा गोद भर देंगे। लेकिन कपटी मन से नहीं, निर्छल मन से। ये जो सियारिन थी वो सच्चे हृदय से भगवान का एक प्रिय भक्त बन गई, और भगवान जितवाहन महाराज उसे भी गोद में पुत्र दिए, और वो भी जित्या व्रत करने लगी और खुश रहने लगी, और बोली कि बहन, हम तो तेरे पुत्र को देखकर जलते रह गए, लेकिन बहन जब हम तुझसे मिले और तुझसे अच्छे से बात किए, तब ने तू विधि बताई, उपाय बताई, तब मेरा गोद भरा, नहीं तो मेरा कोख सूना ही रह जाता, गोद सूना ही रह जाता। मेरा तो बच्चा जब ही जन्म लेता था मृत ही लेता था। उसकी बहन बोली, जब तक तू अधर्मी का काम किया बहन, तब तक तेरा गोद नहीं भरा, और जब ने तू धर्मी बन गई तो तूने खुश हो गई। ऐसा बात सुनकर वो सियरनिया बोली, हाँ बहन, आज दिन से मैं वचन देता हूँ कि कभी दूसरे को देखकर जलेंगे नहीं, उसका बच्चे का भोजन दे देंगे, लेकिन हम उसको देखकर नहीं जलेंगे। आज चुलिया के पास भी धन हो गया, और वो भी खुश रहने लगी, और उसका बच्चे भी खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर